कि जिसे जिस्म की भूख होती है तो वो जिस्म से प्यार करता है, जिसे इंसान की भूख होगी वह इंसान से प्यार करता है। तो ये नज़रिए से देखती हूँ कि मैं इसकी बेटी की उम्र हूँ, कैसे गंदा इशारा कर रहा है, शर्म भी नहीं आती है। लेकिन वो लोग का क्या, वो लोग तो मज़ा लेने के लिए आते हैं। कोई किसी का प्रेम हो, हम अपने मम्मी-पापा से प्यार करते हैं और किसी से नहीं प्यार करते हैं बस। और किसी से नहीं करती हैं? नहीं, नहीं। कब करेंगी? जब शादी करती होंगी। जब शादी होती तो मैं सबको देती हूँ। दिल सबको देती हैं? बिल्कुल देती हूँ, मंच में आती हूँ, सबको अच्छा लगता है। सबको दिल दे देती हूँ ना, एक रात के लिए क्या होता है। हवस की पुजारी गर्लफ्रेंड का दर्जा दे तो अलग चीज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। क्या होती है जिंदगी, कैसे बीतती है जिंदगी, जिंदगी इम्तहान लेती है। ऐसे ही कुछ चरितार्थ कहावत हैं, जिसको देखते देखते, जिसको सुनते सुनते, जिसको करते करते एक लड़की की किस्मत बदल गई। एक लड़की आती है जनपद जौनपुर में अपना नाम रोशन करने के लिए। किसी व्यक्ति का, किसी शख्स का उसे साथ मिल जाता है। वह शख्स उसे हीरा बनाने की कोशिश में लग जाता है। हो मेहनत रंग लाती है। जैसे मेहंदी कुछ समय सूख जाने के बाद रंग लाती है, मेहनत भी रंग लाती है। ऐसा कुछ वाकया रहा। एक मासूम सी लड़की है जो नृत्य में माहिर है। अपने गुरु के सानिध्य में प्रोग्राम करने के लिए जाती है और प्रोग्राम में इतनी तल्लीन हो जाती है, उसे ये नहीं पता होता है कि मैं जिस स्टेज पे नाच रही हूँ यही इसका लास्ट छोर है। साहब, आप सोच रहे हो क्यों कि मैं इतनी भूमिका बना रहा हूँ। भूमिका इसलिए बना रहा हूँ कि जब जोश और जज्बा जुनून चढ़ता है ना साहब, तो इंसान को कुछ दिखाई नहीं देता है पब्लिक के प्यार के सिवा। तो इनके ये देखिए, एक मोहतरमा है खड़ी, अभी हम इनसे जानेंगे इनका क्या नाम है, इनका क्या पहचान है। इनके गुरु भी हैं। ये प्रोग्राम कर रही थी और स्टेज पे जम के प्रोग्राम कर रही थी और स्टेज पर से ही ये नीचे गिर जाती हैं। लोगों के द्वारा इनको उठाया जाता है, वहीं से इनके किस्मत का दरवाज़ा खुल जाता है। आइए, क्या कुछ कहानी थी, कैसे गिरी, कौन उठाया, कितने लोग मिलके उठाए, आइए जानने का प्रयास करते हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, आप बताइए। हम भी ठीक हैं। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आरती आर्या है और मैं कौशाम्बी से हूँ। कौशाम्बी से? जी हाँ। जनपद जौनपुर में आ गई है। हाँ। ये आपके जो बगल में खड़ी हैं, ये कौन है? मेरे गुरु जी हैं। सही सही बताइए। जी, सही बता सही बताइए। सही बता रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए, खुद ही ये आपके गुरु हैं? जी हाँ। भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं आप सबके बीच में जोगी के रूप में भी आया हूँ और धोबी गीत मेरा बहुत चला है, मिलियन और जोगी गीत भी मेरा बहुत चला है। तो मैं भी एक प्रथा को लेके इस फील्ड में उतरा हूँ कि जो हमारी पुरानी परंपरा थी, प्रथा थी, वो कहीं न कहीं लुप्त हो गई है और लोग भूल चुके थे हमारी संस्कृति को। बस बहुत साफ़ सुथरी गीतों को लेके, साफ़ सुथरी भजन को लेके मैं मार्केट में हूँ। मेरा नाम अनिकेत अकेला है और जोगी बाबा कह के लोग, काफ़ी लोग जानते थे जोगी बाबा। कुछ लोग तो ये कहते हैं घुघराले बाल वाला। बस। अच्छा, अरविंद अकेला भी इसी तरह से पहले जोगी भेष में आए थे और आज नाम कमा रहे हैं और अब आप भी लगता है कि उसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। बस आप सबका प्यार, ऑडियंस जो हमारी भगवान है उनका प्यार जो मिलता है उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, ये कौन है? ये हमारी शिष्य है। सही बताइए। सही बता रहे हैं। सही से बताइए। सही बता रहे हैं और मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं 3। अच्छा, आप शादी कर लिए? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, क्या शादी करने के बाद लोग गर्लफ्रेंड नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं। गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? गर्ल मतलब लड़की, फ्रेंड मतलब दोस्त। लड़की वाली दोस्त। अगर हवस की पुजारी गर्लफ्रेंड का दर्जा दे तो अलग चीज़ है। हवस अलग होता है, गर्लफ्रेंड अलग होती है। तो यानी ये क्या रिश्ता बताएं? मेरा रिश्ता गुरु और शिष्य का है और रही बात गर्लफ्रेंड की, ये वाकई में मेरी गर्लफ्रेंड जैसी भी। गर्लफ्रेंड जैसी भी है? कारण है कि अगर मैं समाज में किसी को बता दूं या कहीं हम लोग जाते हैं काम करने के लिए और किसी को बता दें कि ये मेरी शिष्य है और बता के हम चले जाएं, तो सामने वाले की नज़रिया बहुत गलत होती है।
जब कभी शूटिंग पे जाते थे तो हम बता देते थे कुछ न कुछ, जो कोरस का और सब तमाम पब्लिक भी जब जानते कि ना लड़की अकेले है, और उस समय उम्र बहुत कम थी जब शुरुआत में कदम रखी थी, लड़की अकेले थी, तो अगर अकेले छोड़ देते थे इसको बता के, कुछ पता रहता था शिष्य मेरी, वो तो सब हम लोग भी तो शिष्य हैं भाई, हमारे और लोग भी शिष्य थे जो कोरस करते थे, बगल में लड़के थे, सारे लोग के दिमाग में जैसे हम वैसे वो भी है। तो वहाँ पे कहीं न कहीं जब पब्लिक को हम देखते हैं उसका रुख मुड़ जाता है, तब वहाँ कहना पड़ता था कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उनकी नज़रिए बदल जाते थे। अरे यार यानी नजरियों को देख करके आप भावनाओं को बदल लेते, कारण है, बात है। कलाकार हैं हम, जब माहौल देखते हैं तो कहते, पुराने लोग कहते हैं जैसन देखे गाँव के रीत वैसन उठावे आपन भी। आपन भी कहाँ बात है भैया। तो हम चलते हैं आरती के पास। आरती जी, ईश्वर ने आपको बहुत सुंदर बनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद। तो जैसे कितनी उम्र होगी आपकी? अभी मेरी 27 जनवरी आएगी तो 18 साल पूरा होगा। यानी 18वां बसंत, हाँ यही ना कहा जाएगा? जी हाँ। तो लोग कहते हैं कि आरती जी, लोग कहते हैं कि बसंत का मौसम आने वाला है, बसंत ऋतु आने वाली है, तो क्या आपको ऐसा कुछ फील होता है? नहीं, ऐसा कुछ फील नहीं होता है मुझे। कुछ नहीं होता है फील? कुछ नहीं। कुछ नहीं होता है। नहीं, अच्छा, प्रेम उरम की भावना आती है? कोई प्रेम के, बस काम पे फोकस, प्रेम व्रेम कुछ नहीं। अरे ये तो राधा कृष्ण का प्रेम है। कोई किसी का प्रेम हो, हाँ। हम अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं और किसी से नहीं प्यार करते हैं बस। और किसी से नहीं करती? नहीं नहीं, अब करेंगी? जब शादी करती होंगी? जब शादी हो जाएगी तब करेंगे ना। नहीं करती होंगी। ऐसा नहीं, कुछ आप नहीं झूठ है। बोल रही हैं। नहीं अच्छा, नहीं। पहले आप ये वाकया बताइए आरती जी, किस जगह वो प्रोग्राम था? आपका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ वायरल हुआ था, तो जो है स्टेज से आप नीचे गिर पड़ी थी, कुछ खा बोली थी क्या? कुछ खाई नहीं थी उस दिन, पेट खाली था मेरा। तो पेट खाली था तब कैसे गिर गई? कैसे, टांडा था, दावत करके आ रहे थे, गुरु जी का मतलब डांस क्लास का मतलब उद्घाटन था, तो मैं डांस करी, डांस करते करते मेरा पैर फिसल गया, मैं नीचे चली गई। नीचे चली गई? हाँ। यानी आपको ये नहीं पता था कि बस इसके बाद लास्ट होने वाला है? नहीं, मुझे नहीं पता था। अंदाजा नहीं था? नहीं, कुछ सोच रही थी आप? मैं कुछ सोच नहीं रही, मैं एकदम मतलब इतना मुझे अच्छा, इतना गाना मुझे, इतना मेरा फेवरेट गाना मिल गया था। अच्छा, कौन सा फेवरेट गाना था? वो वाला था, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, यही गाना था। अच्छा, ये कौन से फिल्म का गाना है? राजा हिंदुस्तानी। क्या बात है भैया। ये देखा करिश्मा कपूर के नया बरबो झारे हैं, करिश्मा कपूर के नया ड्रेसअप पहरे हैं। अब आप समझ लीजिए, प्लेटफॉर्म भैया सही चल रहा है एकदम, आप जमे रहिए, जाइएगा नहीं, अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। तो अच्छा, ये राजा हिंदुस्तानी का गाना उस समय बहुत चला था, बहुत चला था। तो कहाँ वही गाना आपको अच्छा लगता है? क्यों, देखो उस गाने में मुझे ये अच्छा लगता है कि हम लोग जो भी डांस करते हैं सेम सेम करते हैं, पब्लिक को अच्छा लगता है। अच्छा आरती जी, जैसे मान लीजिए जब आप डांस करती हो और कोई बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हो जिसके मुंह में दांत ना हो और आपकी तरफ इशारा करता हो, हाँ। तब क्या कहती हैं आप? मैं उसको ये नज़रिए से देखती हूँ कि मैं इसकी बेटी की उम्र हूँ, कैसे गंदा गंदा इशारा कर रहा है, शर्म भी नहीं आती है। लेकिन वो लोग का क्या, वो लोग तो मज़ा लेने के लिए आते हैं ना। अच्छा, कभी ऐसा स्टेज पे सामने हुआ कि जैसे उधर पिताजी भी बैठ के देख रहे हो, इधर आड़ में उनका बेटा भी बैठ के देख रहा हो? हाँ होता है, पूरे फैमिली बैठ के देखती है। बापो कहीं वाह वाह, बेटो कहीं वाह। वाह वाह करेंगे, बाप बेटे चढ़ जाएंगे मंच पे। चढ़ जाते हैं? और क्या, कभी कभी तो बाप भी चढ़ जाते हैं मंच पे। तो कैसे फिर आप उनको दूर करती हैं? कर लेते हैं, मैनेज करना पड़ता है ना। मैनेज करना पड़ता है। अभी तो मान लीजिए भैया, सोचिए कि बिना मेकअप के हैं, और जब ये मेकअप करती होंगी तो हमें तो लगता है आसमान से बिजली सीधे नीचे गिरती होगी। बिजली नहीं गिरती है, ऐसा मत बोलिए, बिजली नहीं गिरती है। अब ऐसे कैसे मान ले हम, आप ऐसे कहेंगी तो? हम आपको अकेला मानना जी से पूछते हैं, क्यों भैया जब मेकअप करती हैं तो इसका दुगुना हो जाता है कि नहीं? नहीं, सही सही बोलिएगा। कभी नहीं करते कुछ चीज़ें होती है, जैसे हम टीचर हैं तो हम औरों की तरह मेकअप भी नहीं करने देते ना। मेरा काम जैसे सूट लाइन से है तो नेचुरल होना चाहिए, जो बॉडी लग जाती है आंखों में लेंस, तो ये औरतों की और तो खूबसूरती बढ़ा देते खूबसूरती, हैं। ये इनका श्रृंगार ही यही है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। और वाकई में जब श्रृंगार करेंगे खूबसूरती बढ़ जाएगी। लेकिन यार बड़ा पापड़ बेलना पड़ता होगा। पापड़ तो बेलना ही पड़ता सर जी, जब भी ले चलबा भैया तो पीछे आए नहीं। बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ, और बहुत सारा इतना रिक्स होता है कभी कभी कि हम सोचते हैं कि छोड़ो ये सब लाइन हट जाओ, लेकिन फिर सोचते हैं अगर हम हट जाएंगे तो हमारे पीछे 10 लोग हो सकता है वो बेचारे बेकार हो जाएंगे। बेकार हो जाएंगे।
इसलिए नहीं हटना पड़ता। अच्छा आरती कभी मतलब ऐसी आपको जैसे ठेस पहुंची, कोई आपका हाथ पकड़ लिया हो, कोई आपको घसीट लिया हो, या कोई अपने पास बुलाने के लिए उत्प्रेरित करता हो, कभी ऐसा आपके सामने जो है आया? नहीं, ऐसा आया नहीं था, एक बार आया था ऐसे होता है ना जिसके घर में प्रोग्राम रहता है, उसका लड़का था, पैसा देने के लिए आ रहा था। तो जब नीचे से बोला झुकने बैठने के लिए, हम बैठेंगे नहीं, ऊपर आ जाओ। फिर बाउंसर थे, बाउंसर लेके उनको ऊपर आए, ठीक है, तो पैसा दे करके बाउंसर के साथ उसको नीचे उतरवा दिए हम कि आप अच्छे से जाओ, ना आपको दिक्कत ना हमको दिक्कत। ऐसे मेरे साथ हुआ, कभी गलत नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा मतलब जैसे कभी कभी ये होता है कि मंच पे जब प्रोग्राम किया जाता है तो वहाँ पे लोग चढ़ जाते हैं, अभद्रता करते हैं, पकड़ के खींचने लगते हैं, या उठा के ले जाने का प्रयास करते हैं, जैसे बिहार उहार में अक्सर ऐसा होता है। तो क्या ऐसा कभी बिहार में प्रोग्राम करते वक्त आपके साथ हुआ? छोटे मंच पे होता है सर। ये सब छोटा मंच रहेगा, छोटा प्रोग्राम रहेगा तो ऐसा ही होता है। अगर अच्छा मंच आप करेंगे, बड़ा मंच करेंगे तो उसमें चूँकि लेवल बढ़ जाता है किसी काम का। आपका अभी जानते हैं कि किसी गिमटी पे जाइए चाय पीने के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपए की तो है चाय, लेकिन आप किसी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो 100, 150, 200, 400, 500 वही चाय, वही चाय है। यानी तो लेवल बढ़ जाता है। आप गिर के काम करोगे। बहुत से लोग इतने कार्यक्रम करने वाले हैं भैया, 10,000 15,000 में पूरा जाके कार्यक्रम करके आते। जब 10,000 में कार्यक्रम करने जाओगे 10,000 की औकात भी होगी। बिल्कुल। जब अच्छा काम करोगे, अच्छे लेवल का काम करोगे तो आपका लेवल बढ़ जाएगा 20। अच्छा आरती जी। दर्शक सोच रहे हैं कि थोड़ा और बातें हो जाएं, क्यों भाई, हो जाएं? चलिए कर लेते हैं। अच्छा आरती क्या कभी मन में ऐसा फीलिंग नहीं होता है कि इतनी पब्लिक है, इतने लोग हैं, आने जाने वाले हैं, मिलने वाले हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले, चाहने वाले कितने हैं? चाहने वाली तो पूरी पब्लिक ही रहती है। कितने लोगों को दिल दिए हैं तुम? दिल तो मैं सबको देती हूँ, दिल सबको देती है? बिल्कुल देती हूँ। मंच में आती हूँ, सबको अच्छा लगता है, हाँ। सबको दिल दे देती हूँ ना। एक रात के लिए क्या होता है दिल देने से? क्या बात है भैया, एक रात के लिए क्या होता है? अच्छा कितने लोगों का अभी तक आपने दिल तोड़ दिया? जब मैं मेकअप वॉश करती हूँ और अपने लुक पे आती हूँ, मेन लुक पे, तो सब लोग का दिल टूट जाता है, वहीं रातों रात टूट जाता है दिल। टूट जाता हाँ, कि मैडम अब जा रही हैं, पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं है, बेचारे मिलेंगे। छटपटाने लगते होंगे। हाँ, वो तो है। अच्छा कभी कोई नोट वोट में नंबर वंबर लिख के देता है? बहुत लोग देते हैं उसको, हम दूसरे को दे देते हैं, हम नहीं लेते तो हैं। नोटिया उसको आप मतलब सामान पे खर्च कर देती है? खर्च नहीं करते। जैसे अब पैसा आया, 2-4 नोट ऐसी हैं कि उसमें नंबर लिखा है, तो वो नोट मैं इनको पकड़ा देती हूँ। अच्छा और इनको? हाँ, जो सिंपल नोट रहती है मैं अपने पास रख लेती हूँ उसको। क्या बात है। अच्छा आरती जी प्रेम किसी से है कि नहीं, सही बताइएगा। अभी तो नहीं हुआ, जब होगा तो बताएंगे। नहीं होगा या हो रहा होगा? हो रहा है, जब शुरुआत होगी तो आपको बता देंगे हमें तो ना। लगता है नहीं, कोई नहीं है। है करके पूर्ण विराम कर दीजिए। नहीं है। अरे मानिए ना बतिया, पूर्ण विराम कर दीजिए, कह दीजिए है। अरे होगा भी, तो आज के युग में किसके पास नहीं होता है प्यार नहीं मोहब्बत। होता है, यानी आज के युग में भैया किसके पास नहीं होता है, यानी कि है। हाँ है। है संतुष्ट है ना? हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन आरती जी मैं बताऊं आपको कि मैं कल एक बाइट ले रहा था, बहुत अच्छी बातें लगी उस लड़की की। उसने क्या कहा था, बस इतने सी ही लाइनों में अपनी बातें उसने ख़त्म किया। उसने कहा कि प्यार हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन सोच समझ के करना चाहिए। प्यार उसी से करिए जिसे अपना पति बना लीजिए, ये तो है। अब प्यार उससे कतई मत करिए जिसे अपना पति न बना पाए, है कि नहीं है? बिल्कुल हाँ। तो आरती जी प्यार उसी से करती हैं जिसे अपना पति बनाएंगी। बिल्कुल हाँ। करेक्ट। करेक्ट। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कह दे कि आप ऐसा करती हो मैं नहीं रखूंगी तो नहीं रखेगा, नहीं रखेगा। उतना उसके क्लोज मत जाओ ना आप। हाँ। समझ जाओ उसको, मतलब पता लो, टेस्ट लो उसका। जब टेस्ट में पास निकलो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं तो छोड़ दो। अरे बाप रे, प्यार में भी टेस्ट, क्यों नहीं इसमें भी होता है? परीक्षा? बिल्कुल होता है। बहुत लड़के लोग होते हैं ना कि हाँ इसके पास पैसा है, कमाती है, इसके पैसे पे ऐश करेंगे, इसके अलावा मीठी मीठी बातों में बजाते हैं, प्यार करते हैं। जब पैसा नहीं रहता तो छोड़ चले जाते हैं। तो अपने यानी हाँ। लोगों को अभी हमने सुना है कि जैसे आपके गुरुजी हैं, इन्होंने कहा कि जिसे जिस्म की भूख होती है तो वो जिस्म से प्यार करता है, जिसे इंसान की भूख होगी वह इंसान से प्यार करता है। तो यहाँ आपने अभी तीसरी बात ला करके यहाँ एक खड़ी कर दी, मैं तो इसमें कंफ्यूज हो गया। अब इसका समाधान हम आपके गुरुजी से पूछते हैं। भैया आप ये बताइए,
जैसे अभी था कि एक जिस्म की भूख होती है वो प्यार होता है, एक एक दूसरे की चाहत होती है वो प्यार होता है। लेकिन आपकी शिष्या आरती जी कह रही हैं कि कुछ लोग हैं कि जो धन से प्यार करते हैं, यानी जब तक धन रहेगा तब तक प्यार रहेगा, जब धन खत्म हो जाएगा प्यार वो हट जाएगा भैया। आज मैं आपके माध्यम से इस शब्द का सबसे सही चीज़ बताता हूँ। प्यार क्या है? ये क्वेश्चन है आपसे कि प्यार क्या है? आज मैं बता भी दे रहा हूँ प्यार क्या है। लोग प्यार को सिर्फ़ सोचते हैं गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, लड़का-लड़की यही प्यार होता है ना? आज मैं प्यार का जो शब्द है उसका एक सही चीज़ पूरी पर्यायवाची बताता हूँ। प्यार, लोग अभी तक सिर्फ़ कहे हैं प्यार, लेकिन प्यार को कोई देखा नहीं, सुना नहीं ना? प्यार में कितना जने पगलाए के आन्हर हो गए। आना रहोगे। लेकिन सच्चाई क्या है? मेरा क्वेश्चन क्या था, प्यार क्या है? प्यार क्या है और क्यों किया जाता है? और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि प्यार एक दर्द है और मान-सम्मान के लिए किया जाता है। आप पूछिए, मैं बताता हूँ। क्या बात है, प्यार एक दर्द है हाँ। जो मान सम्मान के लिए किया जाता है। यानी भैया अगर प्यार होगा तो भी दर्द है और अगर नहीं होगा तो भी दर्द है। दर्द है और अगर नहीं करेंगे तब भी आपको दुनिया गाली देगी और करेंगे तो आपको दर्द होगा ही। तो वो गाली दे। गाली नहीं देगी, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको दर्द होगा और नहीं करेंगे दुनिया आपको गाली देगी। अच्छा प्यार सपोज़ मैं मेरी बात सुन लीजिए। जैसे आप अपने भाई या अपने बच्चे या परिवार में किसी को जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप कहीं भी हो, आज तो फ़ोन का ज़माना है, हाल-चाल मिल जाती है। पहले भी होता था, आज भी होता है। कहीं भी आप हैं और जिससे आप बेइंतहा प्यार करते हैं, उसकी तबीयत या खराब हुई या उसको चोट लग गई, अचानक आपको एहसास होगा, यार मेरा मन विचलित हो रहा है। आपको दर्द सा एहसास होगा। आप कॉल करेंगे, पता करेंगे घर पे ठीक-ठाक है, पता लगा हाँ बबुआ कल जिससे आप तो यही प्यार है। प्यार जहाँ है वहीं दर्द है। आपका प्यार वहाँ था इसलिए उसको चोट लगी, दर्द आपको हुआ। अच्छा जो ये शब्द निकल के सामने आते हैं कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, इसको तुम्हारे लिए बेचैन हूँ, ये तुम्हारे लिए परेशान हूँ, तुम्हारे लिए य समुद्र यही ला य दूंगा, तुम्हारे लिए जहाज ला यही दूंगा, तो मैं बता तुम्हारे दूँ। लिए दुनिया बेच दूंगा, यही तुम्हारे लिए दुनिया खरीद दूंगा। सर, ये सर, सब सर, कहाँ से आता है? सर यही तो मैं बताना चाहता हूँ कि यही तो प्यार नहीं है, यही दिल लगी है, दिल लगी है। यही दिल क्या लगी बात है। है, क्या बात है। प्यार को दोस्तों लोग बदनाम कर रहे हैं, करते दिल लगी है, बदनाम लोग प्यार को करते हैं। प्यार तो लैला मजनू ने किया। प्यार सब लोग करते हैं। अगर आप अपने मम्मी-पापा से किसी से बीवी से प्यार नहीं करेंगे, समाज आपको गाली देगा। साला इसको पैदा किए, इसकी माँ से ही पाली बड़ा कर दिए। आज देखो अपनी माँ से प्यार नहीं करता। देगा कि नहीं? सही बात। इसीलिए मैं मान-सम्मान बचाने के लिए प्यार करना पड़ेगा कि नहीं करें? क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया आपका जो है उत्तर रहा और जो लोग सुन रहे हैं उनको एक नसीहत उनको एक नसीहत, उनको एक सीख भी मिलेगी। तो आरती अब क्या कहोगी? कुछ नहीं कहेंगे। गुस्से में? गुस्से में नहीं है। आपकी हमें लगता है थोड़ी-सी बात वो खुल गई, हमें लगता है हमें गुस्से अच्छा में। लगा। जो बोले वो सही है, और राइट। मैं तो आरती से हमेशा कहा हूँ, बेटा जो तुम्हें पसंद आए, एक बार हमसे भी शेयर करो। देखते हैं तुम्हारे लायक है। मैं जैसे 7 को करा 8वाँ एक ठो और नंबर हो सकता है मेरे नसीब में लिखा हो, मैं ही करवा दूँ। क्या बात है! ये तो दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है किसी लड़की को एक कन्यादान अच्छे जगह पहुँचा कन्यादान मैं देना। बहुत करना चाहता हूँ, बस ऊपर वाला उतना दिया नहीं है, नहीं तो मैं डेली 10 लोग का कन्यादान करूँ। ऊपर वाला जब देता है ना अकेला भाई तो हुँ, छप्पर फाड़ के देता है। देखते हैं। तो आरती जी जो है जैसे जो बातें बताई हैं, आपके गुरुजी जो बातें बताएँ, आप खूब पूरी तरह सहमत हैं ना? बिल्कुल। अ, कभी आपको दर्द मिला? नहीं, दर्द नहीं हुआ। झटका? कुछ नहीं। गम? कोई गम, ना कोई झटका, ना दुःख? कोई करंट, कोई नहीं, कुछ नहीं। अच्छे तकलीफ? हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं बस। यानी फ़िक्र हमें नहीं दुनिया की, फ़िक्र अपने की है। अपने बस। और संगीत होती भी ऐसी चीज़, अगर आप सच्चा मोहब्बत संगीत से कर लेंगे, तो शायद एक आप एकदम जोगी का धारण कर लेंगे, दीवानापन जिसे कहते दीवानापन कर। आपको कुछ दिखेगा नहीं। अगर संगीत से प्रेम हो गया, आप और कहीं किसी के दिल लगाएँगे ही नहीं।
लेकिन लोग कहते हैं कि भैया हारमोनियम बजाते बजाते प्यार हो गया, गनवा गाते गाते प्यार हो गया, फिर उसे इकरार हो गया, इसीलिए फिर इसीलिए मैं तैयार कहता हो हूँ गया, सर फिर सर फरार हो सर गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल लगी करके आप प्यार को बदनाम क्यों करते हो? करते दिल लगी हो, बदनाम प्यार को करते। लेकिन मैं बतिया ये कह रहा हूँ कि यही बजाते बजाते तो फरार दिल हो रहे लगी हैं। हो जाती है, फरार हो जाते हैं, उसको प्यार नहीं कहते। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ वो दिल लगी है। आपका दिल मन पट गया, आप फरार हो गए। प्यार इतना मीठा और इतना अच्छा शब्द है, मैंने पूरा उच्चारण दे दिया आपको। प्यार का मतलब क्या होता है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो काजल जी, मेरे साथ आपका ये पहला इंटरव्यू है, और इंटरव्यू दे करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। संतुष्ट हैं? सबसे पहले आपसे मिलके अच्छा लगा। क्या बात है! बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे ये दर्शकों को आप? क्या कहना चाहेंगे? जो था बोल दिया, कुछ नहीं बोल नहीं, ठंडी प्यार करें कि ना करें? प्यार आप लोग करिए लेकिन सोच समझ के करिए और अपने परिवार वालों की मर्ज़ी से करिए प्यार। बस यही हो गया, और जो ठंडी बिना मर्जी से कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगी? उनके लिए उनको तो खुद ही अपना जो कर्म करते हैं ना उसको खुद ही मिल जाता है फल उनको। उनको प्रायश्चित बाद में उनका हाँ, होता मिल है। जाता है खुद ही। क्या कहना चाहेंगे भाई? और यही मैं भी कहना चाहूँगा कि जो जो भी हमारी बहन बेटियाँ बच्चियाँ हैं, अ, वो अगर अपने परिवार से सहमत से शादी करती हैं तो उनके ऊपर कोई भी आपत्ति आती है तो परिवार उनके पीछे खड़ा रहे। और अपने मर्जी से करोगे तो परिवार भी आपको छूट जाएगा और साल 2 साल बाद वो भी छोड़ देगा। क्या बात है! जिंदगी भर मैंने ठोकर मिलती देखा है। है इस चीज़ को देखा है। 2-2 बच्चे की माँ होने के बाद भी लोग छोड़ दिए और उनके पीछे कोई बैक बैक सपोर्ट ही नहीं। किससे कहने जाओगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ? अगर माँ-बाप करते तो आप माँ-बाप को लेके उसके घर पे चढ़ जाते। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा सारी बहनें, अगर शादी करना है तो अपने माँ-बाप को कुछ भी करो, मैं मना करने मैं कौन होता हूँ किसी को मना। सब ये हिंदुस्तान है, भारत देश है, यहाँ आज़ादी है। जितना पुरुषों का है उतना महिलाओं का भी। इसलिए सबको बराबर का अधिकार है, बाबा साहब ने दिया है और सब लोग अपने मस्त रहिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो जीवन साथी चुनने का हक है, वो माँ-बाप का है, उसको आप लोग मत छीनिए। बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। लेकिन जाते-जाते इन इन लोगों के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ईश्वर आप लोगों की जोड़ी हमेशा सलामत रखें, क्योंकि ये ऐसी जोड़ी है गुरु और शिष्य की, जो एक दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं। ये इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनका सपोर्ट कर रही हैं, और इन्हीं की बदौलत 2 बहनें और माता-पिता भी जीवन गुज़र बसर कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आप जैसे लोगों का सपोर्ट करना लाज़मी होता है। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।